हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। सर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कल बयान आया है कि 2025 के चुनावों से पहले यमुना को इतना साफ कर देंगे ताकि डुबकी जो है वो लगा सके। बड़ी अब शर्म आती है दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की ये बातें सुन करके। जो 2013 में बोले थे वो क्या था? 2013 में भी तो जुबान यही थी, चेहरा यही था, आदमी यही था कि 2018 में हम दिल्ली के लोगों के साथ डुबकी लगाएंगे। 2018 आया, सब लोग चले कि अब डुबकी लगाएंगे। दुर्गंध नहीं बर्दाश्त हो सकती थी जमुना जी की, और छठ को बैन करना पड़ा। तो अरविंद केजरीवाल जी तो वही थे, फिर कहे 2 साल बाद डुबकी लगाएं। क्या बेशर्मी की हद है। 2020 आया, बोलते नहीं अभी 2 साल बाद और डुबकी लगाएंगे। आज फिर बोल रहे हैं। तो अब ये जब कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल बाकी दुनिया को वो बेवकूफ समझते हैं। मीडिया है, लोग हैं, एनजीओज हैं, आज सभी लोग अरविंद केजरीवाल से आखिरी सवाल पूछ लिया और अब जवाब नहीं चाहिए। अब जवाब जनता देगी और वो 2025 में देगी, परमानेंटली इनकी विदाई होगी। 2025 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि यही वजह है कि एक बार फिर से यमुना जैसे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जो है वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता का वोट लिया जा सके? देखिए, भ्रम में डाल करके आप कितना दिन वोट लेंगे? बातें तो अच्छी थीं, अरविंद केजरीवाल जी की बातें बहुत अच्छी थीं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े होंगे, पता चला भ्रष्टाचारी को भगत सिंह जी से तुलना करने लगे। बातें बहुत अच्छी थीं, लेकिन जब कर्म की बात आई तो ऐसा कर्म दिखा कि इस राजनीतिक इतिहास में कोई व्यक्ति इतना नहीं गिरा होगा भ्रष्टाचार के दलदल में जितना अरविंद केजरीवाल जी और उनके शीर्ष नेता गिर गए। तो मैं समझता हूं इस समय अरविंद केजरीवाल जी को जेल का दरवाजा दिख रहा है। उनके 2 परम प्रिय साथी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, वो दोनों चले गए अंदर, और अब वो हर बात पे चुप हो जाते हैं। तो चुप होने को स्वीकारोक्ति माना जाता है। इस संस्कृत में भी लिखा गया है, मौनम स्वीकार लक्षणम। तो अगर आप चुप हो जाते हैं, इसका मतलब आपने सारे पाप किए हैं। आपने फोन जलाए, 50-60 हजार का जो फोन जला सकता है, अरे इससे बढ़िया किसी को दे दिए होते। लेकिन जलाएंगे, इसलिए जला। तो जलाए क्यों? क्योंकि उसमें आपके काली करतूत थी। तो कुछ जले, कुछ बच गए, और जो बचे हैं वो रिट्रीव हो गए। अब तो अरविंद केजरीवाल जी भी उसमें फंसते नजर आ रहे हैं। और मेरा जो मानना है, मैं एक दिल्ली के सांसद के रूप में, दिल्ली के एक वोटर के रूप में, मैं देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ही मास्टरमाइंड है इस सब के। तो अब अपना चेहरा छुपाने के लिए 24-25 तक कुछ तो करेंगे। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट मुझे लगता है कि अब कोई अपेक्षा और आशा दिल्ली की जनता को इनसे नहीं है। वो ये बजट ने भी सिद्ध कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, इनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो 2024 और 25 को लेकर के इस तरीके की बातें जो है वो जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन जनता 2025 के चुनावों में उनको सही से जवाब देगी।